नमस्कार, मैं अनु, आप देख रहे क्या कहती है पब्लिक। आज आपको हम बता दें बिहार में सबसे सनसनी केस चल रही है, जहां पर पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी जा रही है। जी हाँ, वहीं बात करें, यहाँ का कहना है कुछ पार्टियों का कि लालू यादव की सरकार थी तो जंगल राज था, वहीं अब तो यहाँ पर सुशासन की सरकार है, तो फिर आए दिन ये हत्या क्यों हो रही है, जानेंगे आखिर ये पूरा मामला। हमारे साथ है अंकित जी, ये इनसे जानेंगे आखिर इनका पूरा ये मामला आखिर क्या है, इसमें क्या कहिएगा भैया आप? कहना क्या है मैडम, जो है वो पूरे बिहार की जनता, पूरा भारतवर्ष देख रहा है। और ये लगभग आज मुकेश सहनी की पिताजी की मौत हुई है तो सभी पत्रकार एक्टिव हो गए हैं, पूरा प्रशासन एक्टिव हो गया है, पूरी पार्टियां एक्टिव हो गई है। लेकिन ये हत्या आज ही नहीं हुई है, आज से एक दिन पहले कल ग्रीन सिटी के बाहर 2 बच्चों की हत्या करके फेंक दी जाती है, एक 8 साल की बच्चा और एक 12 साल के बच्चे की। आपका कहना है कार्रवाई नहीं होता है? वही चीज़ तो बिहार की कानूनी व्यवस्था है वो सही नहीं। अगर कानूनी व्यवस्था सही होती तो ये घटनाएं नहीं होती। और आप बात कर रहे हैं कि सुशासन बाबू की सरकार, तो सुशासन बाबू की सरकार 18 सालों से है बिहार के अंदर, पता है ना, 18 सालों से सुशासन। कहा जा रहा है कि पूर्व मंत्री थे मुकेश सहनी, उनके पिता का जहां पर रह रहे थे, उनका गांव जो घर था जहां हत्या हुआ है वो कंस्ट्रक्शन था, तो ये अच्छा सुविधा पटना में भी उनको रख सकते थे ना? रख सकते थे, लेकिन मैडम कहने का मतलब है कि हम डर के मारे तो बिल में नहीं छिप जाएंगे। अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो सरकार को कानून के इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, इसको बंद होना चाहिए ना कहीं अपनी एक्टिविटी को जागृत करना चाहिए। और सरकार इसमें क्या कर सकती है? सरकार क्या करेगी? सरकार तो भाई अपना कहेगी कि मर्डर हो गया, हम क्या सबके पीछे लगे हुए, लोग यही कहेंगे ना, और क्या कहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हम पूरे बिहार वासियों को एकजुट होकर, किसी भी पार्टी का ना तो समर्थन करके ना तो विरोध करके, एकजुट होकर इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। अगर केंद्र बिहार से लेकर केंद्र तक आवाज़ उठानी चाहिए और अपनी सुरक्षा की मांग करनी चाहिए। क्योंकि बहन देखिए, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि यही बिहार के लोग हैं जो पार्टियों में बट चुके हैं, जातियों में बट चुके हैं। अगर जिस पार्टी की सरकार होती है, अगर उस पार्टी की हम समर्थन करता है, अगर उस पार्टी में कोई गलत काम होता है तो हम वहाँ पर आवाज़ नहीं उठाते हैं, अपने विरोधियों के लिए आवाज़ उठाते हैं। कहना क्या है कि ये जो पार्टी के लेके किसको आप सीधे टारगेट कर? टारगेट नहीं, मैं जो बात कर रहा हूँ आप समझिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं किसी पार्टी का समर्थक हूँ, अगर उस पार्टी के कार्यकाल में कोई घटना होती है तो मैं उस चीज़ को दबाऊंगा, उजागर नहीं करूंगा, तो ये दोगलापंथी हुई, ये दोगली राजनीति हुई। तो यही बिहार की जनता करती आई है। हिंदू, मुस्लिम, अहिरान, बबुआन, राजपूत, यादव में बढ़ चुकी है। और लोग देखे फलनावा के भले हम तो उससे हमारा क्या लेवे देवे। क्या लगता है अभी खत्म हो पाएगा? अभी आपको लगता है राजनीतिक जातिवादी खत्म हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इसके लिए ही मैडम मैं सभी बिहार वासियों से अनुरोध करता हूं कि भैया किसी पार्टी के लिए आवाज़ मत उठाइए, किसी पार्टी की मांग के लिए आप रोड जाम मत कीजिए। अभी क्या होता है, किसी पार्टी की कोई मांग होती है, उस मांग को नहीं पूरा किया जाता है तो हम ही बिहारी क्या करते हैं ना, सड़क पे बैठ जाते हैं, यातायात को बाधित कर देते हैं, पूरे भारत को बंद कर देते हैं, पूरे बिहार को बंद कर देते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं। दूसरे राज्य में कोई घटना होती है उसके न्याय के लिए, उसके इंसाफ के लिए बिहार में कैंडल मार्च निकालते हैं। अभी कुछ महीने पहले घटना हुई थी मणिपुर में, उसके लिए पूरे बिहार में कैंडल मार्च निकाला गया था। यही गांधी मैदान में कैंडल मार्च निकाला गया था, पूरे भारत को बंद करने की बात कही जा रही थी। लेकिन आज बिहार में खुद, अब देखिए आम लोग तो आम लोग, मतलब एक पूर्व नेता मंत्री हैं वो, उनके पिता की हत्या कर दी जा रही है। इस तरह मतलब क्या बोलें, उस फोटो को देखने के बाद दिल दहल जाता है बहन। तो क्या लगता है इसमें साजिश किसकी है? क्योंकि हत्यारा जो है तो ओपन घूम रहा है, वही चीज़ है ना। तो कम से कम कानून को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, प्रशासन को एक्टिव होकर कार्रवाई करना चाहिए। और सबसे पहले हम सभी बिहार वासियों को जागृत होना चाहिए। और जागृत होकर इसके लिए लोग, अरे आप पार्टी के लिए रोड बंद कर रहे हो, अपनी सुरक्षा के लिए बंद करो ना, सरकार से मांग करो कि हमें सुरक्षा दी जाए। अभी कुछ लोग पाकिस्तान से राजस्थान में आए हैं, बोल रहे हैं कि भारत में आके हम सुरक्षित हैं। तो अगर आप बिहार में सुरक्षित नहीं हो तो अभी भैया बैग उठाओ, आप दूसरे राज्य में चले जाओ। अगर आप आवाज़ नहीं उठा सकते तो यही करोगे ना, क्या करोगे? जी तो बोलते हैं कि सुशासन की सरकार है, तभी आए दिन किसी लड़की के साथ रेप हो रहा है, तो हत्या हो रहा है, चोरी, क्योंकि कोई यहाँ क्राइम तो बढ़ते जा रहा है। नीतीश जी की बात क्या करें, पहले भी होता था और अभी भी हो रहा है। तो कहीं ना शासन का सरकार कहते हैं ना, जंगल राज तो लालू यादव की बात करते हैं। तो भैया लालू यादव का सरकार हम नहीं देखे, ठीक है। 99 का मेरा जन्म है और 2005 में तक उनका सरकार था। उस समय मुझे उतना होश नहीं था कि उनकी सरकार में गिना सकूं कि उनकी सरकार में क्या होता था। मैं उस सरकार की बात नहीं करूंगा, लेकिन इस सरकार में ये चीज़ हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसकी कमियां हम बिहारियों में हैं, तभी तो ऐसा हो रहा है भाई। आप दूसरे राज्य के लिए कैंडल मार्च निकालते हो, आप दूसरे राज्य की सुरक्षा के लिए बिहार बंद करते हो, भारत बंद करते हो, यातायात को बाधित करते हो। बिहार में जब से लोकसभा चुनाव का आगाज हुआ है, जब से लोकसभा चुनाव का नतीजा आया है,
प्रतिदिन डकैती, प्रतिदिन एक मर्डर होते दिख रहा है। आप डेटा निकाल कर देख सकती हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं मतलब प्रशासन की व्यवस्था जो है वो काफ़ी कमज़ोर है। सुशासन बाबू कहते हैं कि मैंने पूरे बिहार की सुशासन व्यवस्था को मजबूत कर दिया। चाचा, आपकी व्यवस्था मजबूत नहीं है। अगर व्यवस्था मजबूत होती तो आपकी सरकार में ऐसी घटनाएं नहीं होती। आपको इस पर सोच विचार करना चाहिए और हम बिहारियों को इंसाफ मिलना चाहिए। चलिए, जैसे कि आपने सुना है अभी तक जो कि मुकेश सहनी के पिता का जो मर्डर हुआ है, अभी तक वो खुद नहीं समझ में आखिर उनको क्यों मारा गया। और नहीं जो सुशासन बाबू की सरकार है, जहाँ पर आए दिन कुछ हत्या हो रहा है तो वहीं रेप हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या आप सभी कमेंट कर जरूर बताइए, क्या यहाँ पर जो हत्यारा है पकड़ा पाएगा या नहीं? क्या प्रशासन कितना एक्टिव है? ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए क्या कहती है पब्लिक।